इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मसीह खुदावंद के जलाली और कुद्दूस नाम में आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज जिस बात पे हम लब कुशाई करेंगे, जिस बात के ऊपर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो बात है जवानी के दिनों में खुदा को याद करना। एक शेर है जिसकी एक लाइन मैं आपको बता देता हूँ। फ़ारसी का शेर है, दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी। ये जवानी के दिन जो हैं ये बहुत अहम होते हैं। मेरे अज़ीज़ों, याद रखें कि जो बचपना है, बचपना वो नौजवानों को फॉलो करते हैं। बच्चे जो है ना, नौजवानों की तरह बनना चाहते हैं। नौजवान उनके आइडियल होते हैं। लेकिन जो बूढ़े हैं वो अपनी तारीख़ को याद करते हैं। कुछ अपनी तारीख़ को याद करके खुश होते हैं, कुछ अपनी माजी की तारीख़ को याद करके रोते हैं, पछताते हैं। मगर अहम जो उम्र है, अहम जो लम्हा है ज़िंदगी का, वो है जवानी। इसीलिए ज़बूर में लिखा है, ऐ नौजवान तू जवानी में अपने खालिक को याद कर, जबकि हनूज़ बुरे दिन नहीं आए। यानी हनूज़ बुढ़ापा नहीं आया, जिसमें इंसान हर तरह से कमज़ोर हो जाता है। उसकी जवानी की खूबसूरती चली जाती है। वो सारा हुस्न जमाल, वो सारी ताकत, वो सारी सलाहियतें, वो अक्ल, वो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और सब कुछ चला जाता है। और फिर वो नौजवानों को देखकर वो गम करता है कि कभी मैं भी ऐसा था। बाज़ लोग खुदा के शुक्रगुज़ार होते हैं कि मैंने जवानी में ऐसा ही वक्त गुजारा है। मैं एक बुज़ुर्ग आदमी की बात सुनाता हूँ, ये सच्चा वाक़या है। जब मैं अभी सेमिनरी से निकला ही था तो शेखुपुर के एक गांव में मेरी अपॉइंटमेंट हो गई और वहाँ पर मैं काम करता था। उस गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसकी उम्र थी 90 साल। उसके बाल सफ़ेद थे मेरी तरह, उसकी ये भवें जो थी ये भी सफ़ेद थीं और वो बहुत सेहतमंद तनावर था। उसका जिस्म बड़ा मज़बूत था। एक दिन मैं गुज़रते हुए उससे मिला और वो टोका चलाकर पट्ठे कुतर के वापस आ रहा था। तो मैंने उसको रोक लिया। मैंने उनसे कहा कि आपकी उम्र कितनी है? तो उसने कहा कि आपको कितनी लगती है? मैंने कहा मुझे लगती है कुछ 70 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 75 साल। उसने कहा बेटा मेरी उम्र है 90 साल। तो मैंने कहा इस सेहतमंदी का राज क्या है? उसने कहा मेरी औलाद, मेरे बच्चे, जिनकी बदौलत मुझे हर तरह की खुशी नसीब हुई है। ये खुदा का फ़ज़ल है कि मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं, बड़े वफ़ादार हैं। उनकी तरफ से मुझे कोई गम की ख़बर नहीं मिली है। उनकी वजह से मुझे कोई परेशानी नहीं हुई है और मैं बहुत खुश हूँ। इस वजह से मैं सेहतमंद हूँ। मैंने कहा फिर खाते क्या हैं? कहता कोई ख़ास नहीं, बस वही दाल रोटी जो आप खाते हैं वही मैं खाता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ एक बात है, वो है खुशी और शादमानी। ये एक एक्स्ट्रा मैं आपको बात बता रहा हूँ, लेकिन मैं उन नौजवानों की तरह बात करना चाहता हूँ जो उसकी औलाद थे। मैं नौजवानों से मुखातिब होकर बात करता हूँ। नौजवानों, अपनी जवानी में अपने खालिक को, अपने खुदावंद को याद करो। कितने ही लोग हैं, कितने ही बूढ़े हैं जो अपनी औलाद की वजह से वक्त से पहले बूढ़े हो गए, जो अपनी औलाद की कमज़ोरियों की वजह से, नाफरमानियों की वजह से वो बहुत कमज़ोर हो गए, जहाँ तक कि उनकी परेशानियाँ बढ़ते बढ़ते वो अपनी पूरी उम्र पाने से पहले भी इस दुनिया से चल बसे। मैं नौजवानों से बात करता हूँ। नौजवानी की उम्र ये बहुत छोटी होती है। बचपना जवानी की तरफ बढ़ता जाता है और एक वक्त आता है जब जवानी अरूज पर आती है। उस वक्त इंसान अटकेलियाँ लेता फिरता है। उस वक्त इंसान अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश करता है। उस वक्त इंसान की ख्वाहिशात बड़ी अजीब व गरीब होती हैं, लेकिन जिनकी ख्वाहिशात खुदा के साथ होती हैं उनकी जवानी भी बेखूबसूरत जवानी लगती है। और एक शख्स ने जवानी की बात बताई है, कहता है कि वो जवान जो खुदा को याद करते हैं वो बीमार बहुत कम होते हैं।
وہ जवान जो खुदा की शुक्रगुजारी में वक्त गुजारते हैं वो बहुत सेहतमंद होते हैं। वो नौजवान जो वालिदैन के को गम नहीं देते हैं वो बहुत कामयाब और सेहतमंद होते हैं। उनका मुस्तकबिल बड़ा खूबसूरत होता है। याद रखो नौजवानों, अपने वालिदैन की खिदमत करो, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करो, अपने वालिदैन को इस तरह से उनकी खिदमत करो जिस तरह से उन्होंने आपकी बुढ़ापे में खिदमत, आपकी बचपन में खिदमत किया है। इसी तरह से जिस तरह वो आपको लेकर फिरते रहे, खुशियाँ देते रहे, अपना निवाला आपको देते रहे, अपनी हर खुशी को आपके हैंड ओवर कर दिया उन्होंने, अपनी परवाह नहीं की है। इसी तरह से अब वक्त है कि आप खुदा के इस हुक्म को मानें। जिस तरह कलाम मुक़द्दस में एक बड़ा कमांडमेंट है, एक बड़ा हुक्म है, 10 अहकाम जो बहुत बड़े बड़े अहकाम हैं, उनमें से एक हुक्म ये भी है कि अपने बाप और माँ की इज़्ज़त करना ताकि तेरी उम्र जिस मुल्क में तू रहता है दराज हो। फिर इमसाल की किताब में ये लिखा है कि अपने वालिदैन, अपने बाप के हुक्म को मान, उसके फरमान को बजा ला, तो तुझे उम्र की दराजी, पीरी और सलामती मिलेगी। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, नौजवानों, अपनी जवानी को बर्बाद ना होने देना, अपनी जवानी को खुदावंद के साथ वाबस्ता करना ताकि आपकी जवानी आपकी ज़ात के लिए खुशियों का सबब बने, सारी कलीसिया के लिए खुशियों का सबब बने और ख़ास तौर पे आपके वालिदैन के लिए खुशियों का सबब बने। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।